और जगह खरीद के बनाया मकान, क्योंकि सरकारी भूमि में नहीं बनाया। ठीक, लेखपाल ये आते हैं रोज और सूचना दे देते कि ये तो खेती है, घर नहीं है, किसी घर उसकी आंखें नहीं है, एक मकान बने हैं। बिल्कुल सही बात, एक नहीं बने हैं और ये रातूत है। बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों को वो गुमराह कर रहा है। तो अब जब बताओ, ये जब सरकार ये मकान ले लिए तो हम कहाँ ये बच्चा लेके जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, जबकि खेती दिखा दी है, खेती दिखाई दी, मकान दिखाने और उस पे जांच कराओ, जांच का विषय है। बिल्कुल हाँ, जांच कराओ, दिखा दो। अगर भूमि है तो हम छोड़ देंगे। बिल्कुल, अगर मकान है तो हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। और फिर ये कागज कोई डुप्लीकेट नहीं लेने पड़े। अगर अपनी जगह में हमें मढ़ैया धर लें तो बताओ, कोई नहीं रखने देता। जब अपनी जमीन है तब भी मैं कब्जा कराए जी। ठीक, बिल्कुल बिना कागज के। आवासी हमारे प्लाट हैं, आवासी प्लाट हैं। लेखपाल ने अपनी लापरवाही से जो हमारी कृषि भूमि दिखाई क्यों? सबसे बड़ा गलत तो लेखपाल ने किया है। हमें लेखपाल पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। लेखपाल अगर मिलना चाहते तो हमसे मिलने आके सामने आते, सामने हमारी कार्रवाई करते, सामने हमारा सर्वे करते। लेखपाल ने बहुत गलत किया है। और हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमें फुट के एक विषय की कीमत 50 लाख है, तो हम इसका लेकर क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे, हमें बताइए। हम अपने बच्चों रोड पे ले जाएंगे क्या? बच्चों हम अपने गाड़ी के नीचे पलट दें क्या? इतना तो सरकार को सोचना चाहिए। फिर योगी जी को सर्वे सही करवाना चाहिए। बिल्कुल, डीएम, एडीएम, जेसीएम सब लोगों को आना चाहिए। फिर हम लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। बिल्कुल, कोई बात सुनती ना, क्यों नहीं मुलाकात की हमसे? हमारे मकान जा रहा है, हमें क्यों नहीं बताया? मतलब अपनी मनमानी से निकाल क्यों कर रहा है लेखपाल भाई? मनमानी जब हमारे मकान जा रहे हैं तो लेखपाल को हमसे मिलना चाहिए, हमें अवगत कराना चाहिए। हाँ, कि आपके मकान जा रहे हैं, आपका मकान जा रहे हैं। सूचना नहीं, लेखपाल ने कोई सूचना नहीं दी। चुपके सब कुछ किया और पेश कर दिया सब कुछ। अच्छा, हाँ, उधर कह रहे हैं 1-1 लाख रुपया दिए, मैं तो मैं बताएंगे मकान क्या कह रहा हूँ। लेखपाल कह रहा है 1-1 लाख रुपया हर घर से मिला हमें, तो मैं बता देंगे ये मकान बने हैं। लेखपाल कह रहा है इनके लोगों से गाँव में से बताए रे। नहीं, लेखपाल को सर्वे सबके सामने करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए। हमारी जगह है, हमने पैसे दिए, बेनामा कराया है, इसमें स्टाम्प लगे हैं। ये कैसे लगे? कृषि भूमि दिखाई कैसे? डीएम सर से भी क्यों दिखाई? दर्शाना है तो हमारे सामने हमसे बात करना चाहिए जी। सबसे बड़ी कमी तो लेखपाल की है। यहाँ पर आया नहीं आया, मुझे मिला ही नहीं। वैसे वहीं पे बैठ के इन्होंने सर्वे किया, वैसे ही चुपके से सर्वे कर दिया और बस वहाँ दिखा दिया। लेखपाल की कैसे चल सकती है? जो हमारी इतनी जनता लोग खड़ी हुई है, हम कैसे रह सकते हैं बताओ? अगर इतनी लापरवाही करेंगे, ये कागजों का क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा बताओ? ये हमको नकल पकड़ा है, ओरिजिनल पकड़ा है, कुछ भी बड़ा। जनता पागल कर रखी है, तो हम लोगों और जिंदगी में क्या खरीद सकते हैं? सबसे बड़ा चीज होती है घर। अधिकारी यही है, अगर हम जमीन के पास जाएंगे तभी बढ़ सकते हैं ऊपर हम लोग। नहीं, हमारी 25 लाख विषय की जमीन है, हमें 5 लाख रुपया मिलेगा, हम क्या करेंगे उसका? और जबकि मकान बना हुआ, और जबकि मकान बने हैं, अंडरग्राउंड बने हैं, ऊपर बना है, 3 मंजिल बना है, फिर हम इसका क्या करेंगे भाई बताइए? लेखपाल के बाल बच्चे नहीं है? बिल्कुल होते हैं। और जो चीज कहीं चाहिए बता रही नहीं, कहिए तो उसका भी संज्ञान में आए। वो बात चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए? भाई बच्चे तुम्हारे, बच्चे हमारे भी हैं। इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सब लोगों का एक मुद्दा है कि लेखपाल जी ने यहाँ पर अपने मनमाने तरीके से सर्वे कर लिया है, लेकिन और ये गलत है कहीं ना कहीं। सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? जरा बड़ी बात मुझे अपने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी से ये कहना है, हमारी कायदे से जिला प्रशासन से हमारी जांच करवा ली जाए। अगर हम अवैध हैं, हम इलीगल हैं, तो हमें यहाँ से हटा दिया जाए। अगर हम लीगल हैं तो सरकार हमें रखे। सरकार हमारी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और सरकार सबको घरौंदा दे रही है, मकान दे रही है। सरकार किसी को बेघर नहीं होने दे रही है, और हमें तो सरकार हमें देखते देखते बेघर कर रही है। प्रशासन के बाद मैं एडीएम जी के पास गया, मैं डीएम जी के पास गया, मैंने सारी ये समस्या उनके सामने भी रखी है, और उन्होंने कहा कि हम आश्वासन देके हमसे कह दिया गया कि हम आपकी जांच करवाएंगे। पर हम लगातार आज 15 दिन से सारे लोग हम भटक रहे हैं। हम जिला प्रशासन के चक्कर काट के परेशान हैं। आज हम, अगर हमारी सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम आज उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर जाऊंगा और अपने दुखना रहूंगा कि हमें बेघर क्यों किया जा रहा है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पर हमारे साथ जिला प्रशासन सबका साथ नहीं कर रही है, सबका साफ कर रही है और सबका विनाश कर रही है, हम सबका साफ नहीं कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत मामला संज्ञानित होता जा रहा है। मैंने पहले भी खबर चलाई थी और बहुत लोगों ने देखा, लेकिन मुझे लगता है जो लोगों को देखनी चाहिए थी वास्तव, उन लोगों ने उस पर संज्ञान नहीं लिया।
अच्छा, ये छोटा मुद्दा तो नहीं है, यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो घर जा रहे हैं। और मेन मुद्दा यहाँ का ये है कि लोगों का कहना है जो ज़मीन है वो उन्होंने प्लाटिए नहीं दिखाई, वो सिर्फ एक गेहूँ धान आलू उपजाऊ वाली ज़मीन बता दी। अगर इसी सर्किल से अगर रेट दिया जाएगा तो फिर ये तो लोग कहीं बेघर हो जाएंगे। अभी आप लोग कह रहे थे कि ये लेखपाल ने जो ज़मीन है जी जी वो कृषिक दिखाई, आवासीय नहीं दिखाई है। आवासीय ये ज़मीन हमारी कृषक दिखाई है। हाँ। जबकि ये ज़मीन हमारी आबादी क्षेत्र में आती है। हाँ। सर हमारे जो मकान ज़मीन जो ऑन रोड पर बने हुए हैं, ये महोदय जी हम आज से नहीं बनाए हैं, हम 10 वर्ष से यहाँ पर हम बनाए हुए मकान। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबके पास कागज़ हैं। एक बार कैमरामैन भैया इधर से दिखाओ, सबके पास सबके घर के एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की लापरवाही बरती गई है वो एकदम निंदनीय है और ये गलत है। जो इनके घर बने हैं वहाँ पर कृषि भूमि कैसे दिखाई जा सकती है, मामला जांच का विषय है। मैं डीएम साहब से, वहाँ के प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों को, हालांकि अगर किसी रोड बनाती है पीडीए यूपीडा अभी सर्वे कर रही है, कम से कम सर्वे में ये होना चाहिए कि किसी के घर नहीं जाने चाहिए। और जब घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मकान के ओनर होते हैं उन्हें नुकसान होता है। अब नुकसान या फिर मुआवजा दिया जाए, लेकिन यहाँ मुआवजा किसे दिया जाएगा? मुआवजा तो यहाँ पर उन्होंने तो भूमि दिखा दी है, घर तो दिखाया ही नहीं है। तो सर्किल रेट के हिसाब से इन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और ये बेघर हो जाएंगे। तो इन लोगों की एक सीधी सी मांग है, इनका कहना है कि हमें हमारे मकान भी यहाँ पर दिखाए जाएं। मकान नहीं लेखपाल ने दिखाए। ऐसा ही हुआ है ना? जी सर, ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ है सर। हाँ सर, ऐसा हुआ है। हाँ? ऐसा हुआ है सर। और एक समस्या सामने है, मैंने मुख्यमंत्री से लोन लिया है, मेरा कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है। और जब आप मेरा बगनौ का आशियाना जब तोड़ दोगे तो मैं आपका लोन कहाँ से भरेंगे? हम अपने बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग ही लगा देंगे, क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अभी लेखपाल जी ने जो आपकी कृषि दिखा दिया, हाँ। बने तो आपके घर हैं। हाँ। 11-16 में आपके घर बने हुए हैं। तो ये जानकारी आपको कब हुई है? जानकारी जब लेखपाल आया, लेखपाल ने जाके ये जमीन बगनौ का आवासनी नहीं है, यह कृषि भूमि है। तो आपने बताया नहीं, यहाँ तो इतने बड़े बड़े घर दिखाई नहीं देता। मैंने बताया, इसलिए लेखपाल तानाशाह है, इसलिए वो किसी की मानता नहीं है। ऐसे कैसे? आप तो ऊपर जाते? हम ऊपर गए, इसलिए ऊपर तक अभी तक मैंने 3-4 डीएम साहब को, एसडीएम को और सिटी मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया, इसलिए किसी ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी। अच्छा सर, एक बात और मैं जानकारी लेना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं सबके घर बने हुए हैं और भैया का कहना है कि लेखपाल ने सिर्फ कृषि ज़मीन दिखा दी है। हाँ, कृषि ज़मीन दिखाई, जबकि हम लोग का नाम रेजिडेंस में हमारा बना हुआ है, बहुत लंबा समय भी हो चुका है यहाँ। और बड़े कर्जे से खेत गांव में सब बेच बाँच के सब जो कुछ है सब यहीं पे लगा दिया आके। हमारे पास कुछ ना जर है, न ज़मीन है, न कोई साधन है किसी प्रकार का, और कर्ज से डूबे हुए हैं। और किस तरह से हम लोगों के मकान उजड़ने से हम लोग तो बेघर हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, बताएं साहब। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे कि कृषि जो भूमि है और बने घर, आवास घर बने हुए हैं, तो आपको मुआवजा दिया जाए? मुआवजा नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। अच्छा, हमें तो अपना आशियाना चाहिए बस। अगर प्रशासन अगर ये यूपीडा है या लेखपाल वगैरह ये अगर आपको नहीं देते हैं तो क्या वो मन समझाने वाली बात करेंगे, उससे कुछ होना ही नहीं है। इतना हमने इसमें हस्ती लगा दी पूरी, और इससे हमारा कुछ भला भी नहीं होने वाला किसी प्रकार से। आपके पास ये डॉक्यूमेंट है दीदी, एक बार इधर आ जाओ। आपका कितना नंबर, ये कहाँ पे घर है अभी? मेरा ये पीछे है। अच्छा, ये वाला फ्लैट है आपका? जी, वो पीछे है थोड़ा। और मैं एक विडो लेडी हूँ, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। ठीक है। और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। जी जी। तो आप रोइए मत, देखिए ऐसा ना, प्रशासन आपके साथ गलत नहीं करेगा। लेखपाल जी इस बात का विचार करेंगे, उनसे आइए यहाँ पर सर्वे कीजिए, सर्वे करके उसकी अच्छा, उनके पति नहीं है। अच्छा, मैं एक विधवा महिला हूँ। थोड़ा आप आगे, ये एक दीदी हैं जिनके पति नहीं है और आज इनका घर ये प्लैट जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। ये इसके यहाँ पर ये लेखपाल यहाँ पर एक बार सर्वे करें, उसके बाद तो अभी क्या मांग है? मेरी सरकार से यही उम्मीद, यही हम आशा करते हैं कि मेरा ये प्लॉट छोड़ दिया जाए, 1116 पूरी कॉलोनी छोड़ के अदरवाइज कहीं से भी निकालें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मुआवजा दिया जाए तो? नहीं, मुआवजा पे हम एग्री नहीं होंगे। अच्छा, जब यहाँ से सरकार हाईवे निकालेगी तो अभी तो यहाँ की रेट बहुत कम है, फिर यहाँ 30 लाख 25 लाख रुपए विषय मिलेगी तो हम कहाँ से खरीदेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से खरीद पाएंगे? सरकार में इतना मुआवजा देगी? नहीं देगी। नहीं देगी। हाँ।
तो फिर हम क्या करें बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना कोई कमाने वाला है ना कोई है जी। अच्छा, आपके भी 2 फ्लैट हैं क्या, 2 घर हैं क्या यहाँ पे? हाँ 3 प्लॉट हैं। आपके 3 हैं? हाँ 3। और तीनों जा रहे हैं? तीनों जा रहे हैं। तो अभी क्या प्रशासन से, यहाँ से लेखपाल से कहिएगा आप? मेरे प्लाट बने रहे। अच्छा, हमें पैसा नहीं चाहिए, इनको मुआवजा नहीं चाहिए, प्लाट बचाने का प्रयास हो रहा है। सर एक बात और कोई कहेगा कि सर क्या समस्या है यहाँ पे आन पड़ी है? समस्या सर यही है कि हम लोगों की 1116 में ये कॉलोनी बनी हुई है और सभी लोगों ने मान लो जैसे करके कैसे करके पैसा इकट्ठा करके अपना बनाया है मकान, पक्के भी मकान बने वो तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को क्यों खड़ा होना पड़ रहा है वो बताइए ना। सबके प्लॉट जा रहे हैं, मकान भी जा रहे हैं। सरकार में किसकी लापरवाही? ये लेखपाल की लापरवाही है। कैसी लापरवाही है? ये उन्होंने कृषि भूमि दिखाई है, यहाँ पर प्लॉट मकान दिखाई नहीं है किसी ने भी। तो आपने लेखपाल से बात नहीं की? नहीं, लेखपाल ने यहाँ आते ही नहीं, आए हैं और मिलते हैं, चुपके से निकल जाते हैं, अपने गोपनीय जो ना करके चले जाते हैं। वहाँ के ADM साहब के पास जाइए, उनसे ये बात कह सकते हैं कि सर हम लोग गए थे, ज्ञापन भी दिया कल और पहले भी दी है। तो ये बात बताई कि सर ये कृषि दिखाया, आवासीय नहीं दिखाया? हाँ जी दिखाया हमने। तो इस तरीके से फिर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एक बार आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बार दोस्त इधर से आइए, मैं एक बार घर दिखा देता हूँ, इधर से घुमाइए भैया। ये आलीशान घर बने हुए हैं और आप इधर से दिखाइए, ये आलीशान घर बने हुए हैं। ये पर कम से कम 15 से 20 घर इधर हैं और वही 8-10 घर इधर हैं। जैसा कि पहले हमने एक बार खबर चलाई थी इस विषय में, उस पर पता नहीं संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया। सर ये आपका कितना है? एक ही प्लाट है आपका? सर हमारा एक प्लाट है 4 वैसे का यहाँ पे। अच्छा, क्यों ये कागज लेके खड़े होना पड़ रहा है आपको? सर ये गवर्नमेंट हमारा मकान छीन रही है, इसलिए मैंने मतलब सर्वे में आपका घर जा रहा है? हाँ, सर्वे हमारा घर जा रहा है, लेखपाल की लापरवाही से जा रहा है। ये कृषि भूमि दिखा रहे हैं। आपने लेखपाल से बात की? सर बात करिए तो वो कहते हैं तुम्हारा घर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। तो सरकार तो ये कहती है कि हमारे जो लिंक एक्सप्रेस वे है उसमें कट आ रहे हैं, उसमें किसी का घर नहीं जाता है, अगर जाता है तो उसे मुआवजा सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाता है। सर यहाँ का सर्कल रेट बहुत कम है, इससे और जितना लगाया हो तो सर्कल रेट मिलेगा नहीं सर। और इतने में हम तो कर्जे में डूबे हैं सर, कैसे कर्जा हम भरेंगे? यहाँ पर बड़ा मुश्किल मेहनत के तो मकान बनाया हम तो इटावा से आए सर, यहाँ पर बड़ा मुश्किल में रहे हैं, किराए पर रहते थे। आज सर मकान बनाया, वो भी सर मेरा मकान जा रहा है यहाँ पर, बड़ा मुश्किल से बनाया सर मैंने तो।